उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं हिंदी टाइपिंग का तीसरा दिन है। इसमें हिंदी टाइपिंग में हम बॉटम रो का या फिर लोअर रो का किस तरीके से टाइपिंग करें, उसमें कौन कौन से अक्षर पाया जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले यदि आप हिंदी टाइपिंग का टॉप रो और होम रो का वीडियो नहीं देखे हैं, हिंदी टाइपिंग का पहला दिन और दूसरा दिन का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं हिंदी टाइपिंग का तीसरा दिन है। इसमें हिंदी टाइपिंग में हम बॉटम रो का या फिर लोअर रो का किस तरीके से टाइपिंग करें, उसमें कौन कौन से अक्षर पाया जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले यदि आप हिंदी टाइपिंग का टॉप रो और होम रो का वीडियो नहीं देखे हैं, हिंदी टाइपिंग का पहला दिन और दूसरा दिन का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके या फिर इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी टाइपिंग का बॉटम रो में किस तरीके से टाइपिंग करें, इसके बारे में देखते हैं। जैसे हम इंग्लिश टाइपिंग में किस तरीके से हाथ रखते हैं, यहाँ से जेड एक्स सी वी बी, यहाँ से हमारा ये जो लिटिल फिंगर है यहाँ से जेड को प्रेस करते हैं, इसके बाद रिंग फिंगर से एक्स, मिडिल फिंगर से सी, इसके बाद हम ये इंडेक्स फिंगर से वी और बी को प्रेस करने का काम करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर से राइट हैंड से लिटिल फिंगर से स्लेस और इसके बाद रिंग फिंगर से यहाँ फुल स्टॉप, इसके बाद मिडिल फिंगर से हम यहाँ से ये कॉमा वाले बटन को प्रेस करते हैं, इसके बाद एम बटन को हम यहाँ से इंडेक्स फिंगर और एन को भी इंडेक्स फिंगर से दोनों से हम इसे प्रेस करने का काम करते हैं। चलिए हम यहाँ से देखते हैं हिंदी टाइपिंग में किस तरीके से रखें। तो हम ये हिंदी टाइपिंग में हमारा ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर से हम जेड बटन को दबाते हैं, यहाँ से हमको ये र का मात्रा मिलता है। जैसे हम यहाँ से मैं ये अपना नाम लिख रहा हूँ उग्र, यहाँ से इस तरीके से र का मात्रा लगाना है हमको, तो यहाँ से जेड का बटन दबाएंगे नॉर्मल, तो हमको ये र का मात्रा मिलेगा। इसी तरीके से हम यहाँ से एक्स का यदि हम बटन दबाते हैं यहाँ से रिंग फिंगर से, तो हमको पूरा ग मिलेगा। सी का बटन दबाते हैं तो हम यहाँ से ब मिलेगा। इसके बाद हम इंडेक्स फिंगर से यहाँ से वी का बटन दबाते हैं तो हमको यहाँ से वी को बटन दबाएंगे तो अ का मात्रा मिलेगा। इसी तरीके से हम यहाँ से इंडेक्स फिंगर से ही बी का यदि हम बटन दबाते हैं तो यहाँ से हमको ये ई का मात्रा मिलेगा। इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से यदि हम ये लिटिल फिंगर से जेड का बटन दबाते हैं तो रा का मात्रा मिलेगा। एक्स बटन को दबाते हैं रिंग फिंगर से तो ग का मात्रा मिलेगा। सी का बटन दबाएंगे तो ब मिलेगा। सी इसके बाद है वी का बटन दबाते हैं इंडेक्स फिंगर से तो अ मिलेगा, और इस इंडेक्स फिंगर से हम यहाँ से बी का बटन दबाते हैं तो यहाँ से ई का मात्रा मिलेगा। इसी तरीके से हम यहाँ से राइट साइड से देखते हैं, राइट हैंड से यदि ये लिटिल फिंगर से स्लेश बटन दबाएंगे तो आधा धा मिलेगा। फुल स्टॉप बटन को दबाते हैं तो आधा आड़ा मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ से मिडिल फिंगर से कॉमा वाले बटन को दबाते हैं तो ए का मात्रा मिलेगा हमको। इसके बाद ये इंडेक्स फिंगर से एम बटन को दबाते हैं तो ओ मिलेगा, और ये इंडेक्स फिंगर से ही एन बटन को फिर से दबाएंगे तो यहाँ से हमको ये द का मात्रा मिलेगा, फिर द अक्षर मिलता है। एक बार हम फिर से देखते हैं। यहाँ से हम ये लिटिल फिंगर से स्लेश बटन को दबाएंगे तो आधा धा मिलेगा। इसके बाद रिंग फिंगर से हम ये फुल स्टॉप बटन को दबाते हैं तो अड़ा मिलेगा, आधा अड़ा। इसके बाद ये कॉमा वाले बटन को हम दबाते हैं तो यहाँ से मिडिल फिंगर से ए का मात्रा मिलेगा, ए मिलेगा। यदि इंडेक्स फिंगर से हम एम बटन को दबाते हैं तो ओ मिलेगा। इसके बाद हम इंडेक्स फिंगर से ही एन बटन को दबाते हैं तो द मिलेगा। इस तरीके से हम लोगों ने हिंदी टाइपिंग में बॉटम रो को नॉर्मल किस तरीके से प्रेस करेंगे तो कौन कौन सा अक्षर मिलेगा, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसी तरीके से हम यदि शिफ्ट के साथ यदि हम इनमें से किसी बटन को दबाते हैं तो अलग अलग हमको अक्षर प्राप्त होता है। उसको देखते हैं। यदि हम शिफ्ट बटन से यहाँ से जेड बटन को दबाएंगे, यदि शिफ्ट के साथ दबाते हैं लिटिल फिंगर से तो ये रारेफ का मात्रा मिलेगा। जैसे हम इसका यूज कर्ता लिखने के लिए इसका यूज करते हैं, कर्ता, इस तरीके से हमको मात्रा लगाना है तो शिफ्ट के साथ जेड बटन को दबाएंगे तो इस तरीके से रा का मात्रा मिलेगा। यदि हम एक्स बटन को दबाते हैं शिफ्ट के साथ तो हमको आधा ग मिलेगा। ग यहाँ से पूरा ग मिलता है नॉर्मल से, यदि इसका आधा ग होता है इसलिए हम शिफ्ट को दबाएंगे तो आधा ग मिलेगा। इसके बाद हम मिडिल फिंगर से दबाते हैं, मिडिल फिंगर से सी बटन को दबाएंगे तो आधा ब मिलेगा, क्योंकि ये ब का आधा ब भी होता है। इसके बाद हम ये इंडेक्स फिंगर से वी बटन को दबाते हैं तो ट मिलेगा हमको। फिर इंडेक्स फिंगर से बी बटन को यदि दबाते हैं तो ठ मिलेगा। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। यदि हम लिटिल फिंगर से जेड बटन को दबाएंगे तो रा का मात्रा मिलेगा। इसके बाद रिंग फिंगर से एक्स बटन को दबाएंगे तो आधा ग मिलेगा। इसके बाद मिडिल फिंगर से यदि हम सी बटन को दबाते हैं तो आधा ब हमें मिलेगा। इसके बाद
वी बटन को यदि हम इंडेक्स फिंगर से दबाते हैं तो यहाँ से हमको टा मिलेगा। इंडेक्स फिंगर से ही बी बटन को ही दबाने का काम किया जाता है, तो यहाँ से बी बटन से हमें ठा मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ से राइट हैंड से किस तरीके से टाइपिंग करें इसको देखते हैं। राइट हैंड से यदि हम लिटिल फिंगर से यहाँ से हम स्लैश बटन को दबाएंगे तो यहाँ से आधा घ मिलेगा। इसके बाद मिडिल फिंगर से यहाँ से हम रिंग फिंगर से फुल स्टॉप बटन को दबाएंगे रिंग फिंगर से, तो यहाँ से हमको झ मिलेगा। मिडिल फिंगर से फुल स्टॉप बटन को दबाएंगे तो यहाँ से हमको ढ मिलेगा। इसके बाद इंडेक्स फिंगर से यदि हम एम बटन को दबाते हैं यहाँ से तो हमें ड मिलेगा। इंडेक्स फिंगर से एन बटन को दबाएंगे तो यहाँ से छ मिलेगा। इस तरीके से हम लोगों ने हिंदी टाइपिंग में बॉटम रो को किस तरीके से टाइपिंग करते हैं इसके बारे में जान लिया। जैसे हमको यहाँ से लिटिल फिंगर से दबाना है इसको, इसके बाद है ये रिंग फिंगर, ये मिडिल फिंगर, इसके लिए इंडेक्स फिंगर। यहाँ से हमको लिटिल फिंगर से इस बटन को दबाएंगे, रिंग फिंगर से फुल स्टॉप, मिडिल फिंगर से कॉमा वाले बटन को, इसके बाद इंडेक्स फिंगर से दोनों बटन को हम दबाने का काम करेंगे। इसी तरीके से राइट लेफ्ट हैंड से हम देखते हैं। यहाँ से लिटिल फिंगर से हम यहाँ पास से जेड बटन को दबाएंगे, इसके बाद एक्स बटन को हम यहाँ से रिंग फिंगर से दबाएंगे, सी बटन को हम यहाँ से मिडिल फिंगर से दबाएंगे और ये वी और बी को हम यहाँ से इंडेक्स फिंगर से दबाने का काम करते हैं। यहाँ ये फर्स्ट उंगली हो गया, फर्स्ट उंगली से हम एल बटन को दबाएंगे, ये सेकेंड उंगली राइट हैंड से थर्ड, और यहाँ से इंडेक्स फिंगर से दो बटन यहाँ से फोर उंगली को एम और एन दोनों बटन को हम यहाँ से दबाने का काम करेंगे। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड से हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से ये फर्स्ट बटन को हम दबाएंगे जेड को, आर वाले को हम सेकेंड उंगली से सेकेंड फिंगर से दबाएंगे, एम को थर्ड फिंगर से, और इसी तरीके से यहाँ जो इंडेक्स फिंगर है वो ये चौथे उंगली से हम वी और बी दोनों बटन को दबाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने हिंदी टाइपिंग के तीसरा दिन में हम किस तरीके से टाइपिंग करें बॉटम रो या फिर लोअर रो इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुँच पाए। मैं अपने अगली वीडियो में इसका नंबर रो में भी हिंदी टाइपिंग का कुछ अक्षर आता है, तो अपने अगली वीडियो में नंबर रो को टाइपिंग करके आप लोगों को बताऊँगा।